राजस्थान में सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन। तो इसमें तकरीबन हम 7 संगठनों के बारे में पढ़ेंगे, सामाजिक संगठनों के बारे में। तो अगर राजस्थान में सामाजिक संगठन, राजस्थान में सामाजिक संगठन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सामाजिक संगठन था देश हितैषी सभा। देश हितैषी सभा, इसकी स्थापना 2 जुलाई 1877 को महाराजा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में की गई और इसके सदस्य थे कवि राजा श्यामल दास। राजपूतों में वैवाहिक संबंधों को सुलझाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। राजपूतों को विवाह पर 2 प्रतिबंध लगाए गए थे। विवाहों पर, राजपूतों के विवाह पर 2 प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे। पहला तो था लड़की के विवाह पर अधिक खर्च को समाप्त करना। दूसरा था राजपूत महाजन और ब्राह्मणों में बहुविवाह प्रथा को रोकना। और यह किसी भी रियासत में समाज सुधारने का पहला संस्थागत प्रयास था। यानी कि रियासतों में संस्था थी जिसने सबसे पहले समाज को सुधारने का कार्य किया था, वो था देश हितैषी सभा। फिर अगला सामाजिक संगठन है वाल्टर द्वारा निर्मित राजपूत हितकारिणी सभा। इसकी स्थापना 1828 में होती है। 1828 से लेकर के 1889 के मध्य में होती है। यानी कर्नल वाल्टर 1879 से लेकर के 87 तक मेवाड़ के रेजिडेंट थे। फिर इसके बाद में राजपूताना कार्यवाहक के रूप में एजीजी बन जाते हैं। इन्होंने राजपूतों द्वारा किए जाने वाले अनावश्यक खर्च का विरोध किया। अब वो अनावश्यक खर्च कौन कौन सा था? टीका प्रथा, त्याग प्रथा, नुक्ता प्रथा और विवाह प्रथा। इन पर जो अनावश्यक खर्च होते थे इनका विरोध किया। अक्टूबर 1887 में इन्होंने सभी राजपूतों के सभी पॉलिटिकल एजेंटों को पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि सभी रियासतों के प्रभावशाली सदस्यों को अजमेर में मार्च में एकत्रित होना है। तो इसमें सभी प्रभावशाली सदस्य थे जैसे सामंत हुए, जागीरदार और चारण। ये सभी 1888 मार्च को अजमेर में एकत्रित होने के लिए कहा जाता है। अब इस सारे के सारे रियासतों के व्यक्ति 3 रियासतों को छोड़ करके भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा, इसको छोड़ करके सभी रियासतों के व्यक्ति 9 मार्च 1888 तक अजमेर में एकत्रित हो जाते हैं और सभी के सामने 2 प्रस्ताव रखे जाते हैं। एक तो मृत्यु भोज पर होने वाले खर्च को कम करना और दूसरा विवाह की आयु को निश्चित करना। फिर इसके बाद में 22 फरवरी 1889 को फिर से इन सभी व्यक्तियों को बुलाया जाता है और वाल्टर इनका अध्यक्षता करता है और एक सभा का आयोजन किया जाता है बुला करके, जिसको बोलते हैं राजपूत हितकारिणी सभा। राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की जाती है और इसकी अध्यक्षता करते हैं वाल्टर, यानी कर्नल वाल्टर करते हैं। इसमें बहुविवाह को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, टीका प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया और विवाह के लिए लड़की की आयु 14 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। कालांतर में जाकर के ये संस्था प्रभावहीन हो जाती है।
फिर हम चलते हैं, अगला सामाजिक संगठन है खांडलाई का आश्रम। खांडलाई आश्रम। खांडलाई आश्रम की स्थापना 1934 में सांगवाड़ा के पास डूंगरपुर जिले में सांगवाड़ा के पास में स्थापना की जाती है। और इसके संस्थापक थे माणिक्यलाल वर्मा, और माणिक्यलाल वर्मा का सहयोग किया था भोगीलाल पंड्या यानी बांगड़ के गांधी ने। इनका उद्देश्य था इस आश्रम का आदिवासी भीलों को शिक्षित करना था, और जनता के सहयोग से इन्होंने यहाँ पर कई भवन बनवाए थे। उनमें है पाठशाला, वाचनालय, दवाखाना, गौशाला, शौचालय आदि भवनों का निर्माण करवाया था। अगला सामाजिक संगठन है जीवन कुटीर। जीवन कुटीर की स्थापना 12 मई 1929 को हीरालाल शास्त्री द्वारा बनस्थली टोंक में की जाती है, एक समाज सेवी संस्था के रूप में। जीवन कुटीर संस्था का मुख्य उद्देश्य था स्वयं के साधनों से ग्राम स्वराज की रचना करना, जो पूर्णतः स्वावलंबन पर आधारित हो। ग्रामीण जनता के हितों के लिए इस संस्थान ने जीवन कुटीर ने क्या क्या किया था? कृषि में सुधार किया, बैलों की नस्लों में सुधार किया, सहकारिता, रोगी परिचर्चा और औषधि वितरण का कार्य किया। अब अगला सामाजिक संगठन है शिक्षक कुटीर। शिक्षक कुटीर की स्थापना 1935 में हीरालाल शास्त्री यानी कि जीवन कुटीर की स्थापना भी हीरालाल शास्त्री करते हैं, और शिक्षक कुटीर की स्थापना भी हीरालाल शास्त्री द्वारा की जाती है। हीरालाल शास्त्री की प्रिय पुत्री शांताबाई की अचानक मृत्यु हो जाती है। उसकी याद में 6 अक्टूबर 1935 को श्री शांताबाई कुटीर की स्थापना की जाती है। इसका बाद में नाम बदल करके अब वर्तमान में इसका नाम है बनस्थली विद्यापीठ। इसका संचालन इनकी पत्नी रतन शास्त्री करती है। इसमें 5 प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी। इसमें 5 प्रकार की शिक्षाएं दी जाती है, जिनको शिक्षा के 5 अंग के रूप में जाना जाता। पंचमुखी शिक्षा के 5 अंग कहते हैं। ये 5 अंग हैं: शारीरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षा, कला शिक्षा और बौद्धिक शिक्षा। फिर अगला सामाजिक संगठन है वनवासी सेवा संघ। वनवासी सेवा संघ की स्थापना 1940 में डूंगरपुर के 3 व्यक्तियों ने की थी: भोगीलाल पंड्या, भूरेलाल बया, राजकुमार मानसिंह, ये डूंगरपुर के थे। और इन तीनों के नेतृत्व में भीलों में राजनीतिक और सामाजिक चेतना जागृत करने के लिए वनवासी सेवा संघ की स्थापना 1940 में की गई थी। फिर अगला सामाजिक संगठन है बांगड़ सेवा मंदिर। बांगड़ सेवा मंदिर की स्थापना डूंगरपुर में की गई 1935 में। माणिक्यलाल वर्मा के परामर्श से भोगीलाल पंड्या और गौरीशंकर उपाध्याय दोनों ने मिलकर के की थी, माणिक्यलाल वर्मा के परामर्श से। और इस बांगड़ सेवा मंदिर का उद्देश्य था भील, हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोगों को सामाजिक रूप से सुधारना, उनका सामाजिक सुधार करना था। राजस्थान में राजनीतिक संगठन। तो राजस्थान में 7 राजनीतिक संगठनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला राजनीतिक संगठन है राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी। वर्धा महाराष्ट्र में महात्मा गांधी की प्रेरणा से हुई थी, और इसकी स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने। इसका मुख्यालय 1920 में अजमेर में आ जाता है। इसके सक्रिय सदस्य थे
रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर थे। रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर इसके सक्रिय सदस्य थे राजस्थान सेवा संघ के। इसका मुख्य उद्देश्य था शांतिपूर्ण तरीके से यानी गांधीवादी तरीके से लोगों को जागृत करना और राजस्थान में चल रहे आंदोलनों को गति प्रदान करना था। अगला राजनीतिक संगठन है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल की स्थापना साधु सीताराम दास ने की थी। बिजोलिया के किसानों को जागृत करने तथा उनके हितों की रक्षा के लिए। अगला राजनीतिक संगठन है राजपूताना मध्य भारत सभा। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में दिल्ली में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान होती है। इसकी अध्यक्षता करते हैं जमनालाल बजाज और इसका मुख्यालय अजमेर में रखा गया। इसके कार्यकर्ता सदस्य थे चांदकरण शारदा, गणेश शंकर विद्यार्थी, अर्जुन लाल सेठी और विजय सिंह पथिक थे। इस सभा का मुख्य उद्देश्य था देशी रियासतों का जनता की ओर ध्यान आकर्षित कराना था। यानी राजपूताना मध्य भारत सभा का उद्देश्य था देशी रियासतों का जनता की ओर ध्यान आकर्षित कराना। अगला राजनीतिक संगठन है विद्या प्रचारिणी सभा। विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना 1911 ईस्वी में हरिभाई किंकर द्वारा चित्तौड़गढ़ में की जाती है, लोगों को राष्ट्रभक्त बनाने के लिए। यानी लोगों में राष्ट्रभक्ति पैदा करने के लिए हरिभाई किंकर द्वारा 1911 में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की जाती है चित्तौड़गढ़ में। फिर 1915 में विजय सिंह पथिक भी आ जाते हैं और इस सभा में आकर के पाठशाला का संचालन करते हैं। फिर अगला राजनीतिक संगठन है वीर भारत सभा। वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में केसरी सिंह बारेहट द्वारा की जाती है क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए। और यह संगठन अभिनव भारत की प्रांतीय सभा के रूप में कार्य करता है। फिर अगला राजनीतिक संगठन है प्रताप सभा। इसकी स्थापना 1915 में उदयपुर में महाराणा प्रताप की याद में की जाती है, लोगों में स्वाभिमानी और स्वतंत्रता की भावना विकसित करने के लिए। फिर अगला राजनीतिक संगठन है नरेंद्र मंडल। नरेंद्र मंडल की स्थापना 8 फरवरी 1921 को 8 फरवरी 1921 को 8 फरवरी 1921 को दिल्ली में की जाती है। और यह देशी रियासतों का एक संघ है जो परामर्श व सलाह देने का काम करता है। इसका शुरू में नाम रखा गया था द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, यानी कि जो रियासतों के राजा है उनका दरबार, द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। फिर इसका नाम बाद में अलवर के महाराजा जयसिंह ने नाम बदल करके क्या कर दिया, नरेंद्र मंडल कर दिया। इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड रीडिंग, ये वायसराय थे। इसके प्रथम चांसलर थे महाराजा गंगा सिंह और द्वितीय चांसलर थे भोपाल के नवाब हमीदुल्ला और आज़ादी के समय थे हमीदुल्ला। नरेंद्र मंडल का मुख्य उद्देश्य था देशी रियासतों की जो समस्याएं थी उन समस्याओं को सरकार को बताना था और सभी रियासतें इसमें शामिल हो यह ज़रूरी नहीं था।
और इस नरेंद्र मंडल में हैदराबाद और मैसूर रियासत शामिल नहीं थे। तो ये था हमारा राजस्थान की राजनीतिक और राजनीतिक संगठन और सामाजिक संगठन।